अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर है नंबर सिस्टम, क्लास 9 एक्सरसाइज 1.3। तो पहले क्वेश्चन नंबर 6 से पहले हम जानेंगे व्हाट इज को प्राइम। सो को प्राइम किनको बोलते हैं? टू नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम इफ दे हैव ओनली वन एज कॉमन फैक्टर। तो को प्राइम होती है वो दो नंबर्स होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर खाली वन होता है, उनको हम बोलते हैं को प्राइम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमें लिखा 2 and 9। यहाँ पर देखिए हम एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर 2 and 9, ये एक को प्राइम पेयर है 2 and 9। तो यहाँ पर देखते हैं 2 and 9, अगर हम 2 के फैक्टर्स निकालेंगे तो 2 के फैक्टर्स निकलते हैं 1 और 2, और 9 के फैक्टर्स निकलते हैं 1 से डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा और 9 से डिवाइड होगा। तो 2 के फैक्टर्स निकलते हैं 1 और 2, और 9 के फैक्टर्स निकलते हैं 1, 3 and 9। जब कॉमन फैक्टर देखेंगे दोनों में, तो यहाँ पर 1 जो कॉमन फैक्टर है दोनों में, तो कोई और फैक्टर कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर ओनली 1 जो कॉमन फैक्टर है। तो 2 and 9 इसको बोलते हैं ये को प्राइम है। यहाँ पर 5 and 7 ये भी एक को प्राइम है, और 4 and 15 ये भी एक को प्राइम है। अगर हम यहाँ लेंगे एक एग्जाम्पल, जैसे हम अगर 6 और 9 लेंगे, क्या ये को प्राइम है? तो हम निकालते हैं फैक्टर्स 6 के, तो 6 के फैक्टर्स होंगे 1 से डिवाइड होगा, 2 से भी इसको डिवाइड होगा, 3 से भी होगा और 6 से भी होगा। अब निकालते हैं यहाँ पर 9 के फैक्टर्स, तो 1 से डिवाइड होगा क्योंकि 1 हर एक का फैक्टर है, तो 3 से डिवाइड होगा इसको, और 9 से होगा। तो ये निकालते हैं 9 के फैक्टर्स, और ये है हमारे 6 के फैक्टर्स। जब कंपेयर करेंगे फैक्टर्स को, तो कॉमन यहाँ पर देखेंगे 1 तो ऑलरेडी कॉमन है, लेकिन यहाँ पर इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। दैट मीन्स 6 और 9 का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 के अलावा 3 भी है। तो ये 6 and 9 ये को प्राइम नहीं है, क्योंकि को प्राइम वो पेयर होती है जिनका कॉमन फैक्टर खाली 1 होता है। तो ये था को प्राइम के बारे में। तो हमारा जो क्वेश्चन है एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 6, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। आपको कुछ एग्जांपल्स लेनी है रैशनल नंबर्स की जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होंगे। क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन क्यू 0 नहीं होना चाहिए। पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। जो पी और क्यू होगा दैट मीन्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, वो इंटीजर्स में होना चाहिए विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। लेकिन जो इनका कॉमन फैक्टर होगा पी और क्यू का जो कॉमन फैक्टर होगा वो खाली 1 होना चाहिए। दैट मीन्स हमें लेनी है एक को प्राइम। तो एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस, और जिनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सैटिस्फाई? क्या आप गेस कर सकते हैं जो इसका क्यू होगा, क्यू मीन्स डिनोमिनेटर, वो किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, यानी उसमें कौन सी प्रॉपर्टी होगी? दैट मीन्स जिस रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगी, तो उसका जो डिनोमिनेटर यानी क्यू होगा उसमें कौन सी प्रॉपर्टी होगी। तो दैट मीन्स हम पहले ही बता सकते हैं अगर हमारे पास कोई रैशनल नंबर है पी बाई क्यू की फॉर्म में, लेकिन वो रैशनल नंबर हमें लेना है जो को प्राइम होगा यहाँ पर। दैट मीन्स अगर हमने यहाँ पर लिया है 6 और 5, तो 6 और 5 को प्राइम होना चाहिए। यहाँ पर भी हमने लिया है 9 and 7, दैट मीन्स 9 और 7 को प्राइम होना चाहिए। यहाँ पर है 7/10, तो 7 और 10 ये को प्राइम होना चाहिए। दैट मीन्स अगर हम दोनों के फैक्टर्स निकालेंगे तो खाली कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। यहाँ पर भी अगर हम निकालेंगे फैक्टर्स दोनों के, तो कॉमन फैक्टर खाली 1 होना चाहिए, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हम लेंगे, क्या हम ये नंबर ले सकते हैं 6/9? तो ये नंबर हम ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो पहले चेक करेंगे 6 के जो फैक्टर्स हैं जो 1 है, उसके बाद उसका फैक्टर 2 है और 3 है और 6 है। जो 9 के फैक्टर्स हैं 1 है, 3 है और 9 है। यहाँ पर कॉमन 1 तो ऑलरेडी कॉमन है, लेकिन यहाँ पर 3 भी कॉमन है। तो यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर है वो 1 के अलावा 3 भी है। दैट मीन्स हम 6/9 यहाँ पर नहीं ले सकते अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अगर हमारे पास 6/9 होगा तो पहले हमें उसको लाना है सिग्नोट फॉर्म में। तो कैसे लाएंगे? जैसे यहाँ पर हमने देखा कि इसका कॉमन फैक्टर 3 है, तो ऐसे कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास 6/9 है तो हम इसको लाएंगे इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। कैसे? तो हम इसकी कैंसिलेशन करेंगे 3 से, 3 का टेबल पढ़ेंगे, नीचे भी 3 2s are 6, 3 3s are 9, so we get 2/3। so 2/3 एक्चुअली हमें निकला है 6/9 से। दैट मीन्स जो 6/9 है और 2/3 ये दोनों सेम रैशनल नंबर्स है, लेकिन हम ये ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 3 एग्जांपल्स ली है। सम एग्जांपल्स आर यहाँ पर हमने लिया 6/5,
9/7 एंड 7/10। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर 3 ऐसे रैशनल नंबर्स लिए हैं कि भाई क्योंकि फॉर्म है, लेकिन ये दोनों यहाँ पर इनका जो कॉमन फैक्टर है वो खाली 1 है, दैट मीन्स ये को प्राइम है। तो हमें यहाँ पर बोलना है जो इसका क्यू होगा, दैट मीन्स डिनोमिनेटर जो होगा वो किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो पहले हम चेक करेंगे यहाँ पर जो हमारे पास 6/5 है, इसका हम देखेंगे पहले क्यू क्या है। हियर P is 6 एंड Q is 5। तो यहाँ पर हम देखेंगे हियर इसमें जो Q है वो 5 है, तो जो Q है वो 5 है, तो हम इसके निकालते हैं प्राइम फैक्टर्स। तो निकालेंगे इसके प्राइम फैक्टर्स ऑफ 5। तो प्राइम फैक्टर निकालने हैं यहाँ पर, प्राइम मीन्स दैट मीन्स जिसके खाली 2 फैक्टर होंगे। तो इसका जो प्राइम फैक्टर होगा तो 5 को खाली 1 से डिवाइड होगा और 5 से, लेकिन हम 1 नहीं ले सकते क्योंकि 1 यहाँ पर प्राइम नहीं है। तो इसका जो प्राइम फैक्टर है वो खाली 5 है। यहाँ पर हमने निकाले थे अभी 6 के फैक्टर्स। जैसे 6 के फैक्टर्स निकलते हैं 1 और निकलता है 2 और निकलता है 3 और निकलता है 6। ये 6 के फैक्टर्स हैं, इसमें प्राइम भी है और कंपोजिट भी है। लेकिन अगर हमसे कहा जाए कि आप खाली प्राइम फैक्टर्स बोलिए, तो प्राइम में खाली 2 आएगा और 3 आएगा, तो हम खाली यही 2 लेंगे, 2 और 3, क्योंकि यही 2 प्राइम है। 6 को हमें नहीं लेना क्योंकि कंपोजिट है। अगर 9 के फैक्टर्स निकालेंगे तो 1 तो फैक्टर है, एक तो 3 भी इसका फैक्टर है और फिर 9 है, लेकिन ये फैक्टर्स हैं, इसमें प्राइम भी आएंगे और कंपोजिट। लेकिन अगर हम कहेंगे प्राइम फैक्टर, 9 के प्राइम फैक्टर कौन है, तो 9 का जो प्राइम फैक्टर है वो खाली 3 है। तो 9 और 1 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 3 प्राइम है, 9 कंपोजिट है, जो 1 है नीदर प्राइम नॉट कंपोजिट। तो यहां पर हमें जो 5 है, क्यों हमें इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, तो इसका खाली 5 प्राइम फैक्टर है। तो फिर लेते हैं दोबारा ये दूसरा वाला 9/7। तो यहां पर जो हमारा क्यू है, हियर क्यू वो 7 है, तो हम 7 के निकालेंगे प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 7। तो चेक करते हैं 7 के प्राइम फैक्टर। 7 को किस से बराबर डिवाइड होगा, एक तो 1 से होगा, एक तो 7 से होगा, लेकिन हम यहाँ पर खाली 7 लेंगे क्योंकि 1 यहाँ पर प्राइम फैक्टर नहीं है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब लेते हैं यहाँ पर एक और पार्ट हमारा है, वो है 7/10। 7/10। तो यहाँ पर जो हमारा क्यू है, जो क्यू 10 है, तो 10 के हम निकालेंगे प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू, दैट मीन्स 10। तो जो क्यू के जो 10 के फैक्टर्स हैं वो तो 1 है, 2 है, 5 भी है और 10 भी है, लेकिन हमें निकालनी है ओनली प्राइम फैक्टर। तो इसका जो प्राइम फैक्टर होगा वो 2 होगा और 5 होगा। 2 और 5 इसके प्राइम फैक्टर्स हैं क्योंकि ये दोनों प्राइम हैं। तो यहाँ पर हमें पहले देखना है, जो हमने पहले डिस्कस किया यहाँ पर को प्राइम के बारे में। यहाँ पर 2 और 9 ये को प्राइम, लेकिन पेयर होनी चाहिए, 2 नंबर, ये 3 नहीं हो सकते, खाली 2 होने चाहिए। 5 और 7 है, ये एक को प्राइम है और ये भी एक को प्राइम है। इसमें ये जो को प्राइम होती है, ये दोनों प्राइम हो सकते हैं, कभी दोनों प्राइम हो सकते हैं, ये दोनों कंपोजिट भी हो सकते हैं, या एक प्राइम होगा और दूसरा कंपोजिट भी हो सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर चेक करेंगे यहाँ पर उनके जो प्राइम फैक्टर्स हैं। यहाँ पर तो इसका प्राइम फैक्टर 5 है, इसका 7 है और इसका है 2,5। तो अगर हमारे पास कुछ रैशनल नंबर्स हैं p/q की फॉर्म में, q इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम पहले ही बता सकते हैं जो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो क्या टर्मिनेटिंग होगी या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी, वो पहले ही बता सकते हैं विदाउट लॉन्ग डिवीजन। तो कैसे, लेकिन पहले आपको देखना है कि जो आप नंबर लेंगे रैशनल नंबर, वो होना चाहिए इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी उसका जो कॉमन फैक्टर p और q का खाली 1 होना चाहिए। तो कैसे, अगर जो q होगा इसका हम कोई भी नंबर ले सकते हैं यहाँ पर, अगर उसका जो q यानी डिनोमिनेटर होगा उसका अगर प्राइम फैक्टर 2 होगा, अगर प्राइम फैक्टर 2 होगा q का, या 5 होगा, 2 होगा या 5 होगा या बोथ 2 and 5 या दोनों होंगे, तो पहले याद रखना आपको। तो अगर हम कोई रैशनल नंबर लेंगे जो p/q की फॉर्म है, तो हमें q के निकालने हैं प्राइम फैक्टर्स। अगर q के प्राइम फैक्टर 2 होगा, खाली 2 होगा, या खाली 5 होगा, या दोनों होंगे, तो इस हालत में जो नंबर होगा
उसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो टर्मिनेटिंग होगी। ये याद रखना है, उसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो टर्मिनेटिंग होगी। अगर उसका जो क्यू है यानी डिनोमिनेटर है, अगर इसके प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 के अलावा कुछ और होगा, 2 और 5 के अलावा कोई और प्राइम फैक्टर होगा, तो उस हालत में उसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी। तो पहले याद रखना है, अगर प्राइम फैक्टर क्यू के प्राइम फैक्टर 2 है, खाली 2 है तो टर्मिनेटिंग है, अगर खाली 5 है तब भी टर्मिनेटिंग है, अगर 2 और 5 बोथ है तब भी वो टर्मिनेटिंग ही है। लेकिन अगर इनके अलावा कोई और प्राइम फैक्टर है, जैसे 3 है, 7 है, 11 है, तो इस कंडीशन में जो हमारा जो नंबर होगा रैशनल नंबर, उसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी। अब यहाँ पर चेक करते हैं, हमने पहले 6/5 लिया था यहाँ पर, तो क्योंकि हमने निकाले थे यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स, तो प्राइम फैक्टर 5 है। तो हमने पहले डिस्कस किया है, अगर प्राइम फैक्टर 5 है क्यों का, तो जो ये नंबर होगा इसकी डेसिमल एक्सपेंशन जो होगी वो टर्मिनेटिंग होगी। दैट मीन्स अगर हम 6 को 5 से डिवाइड करेंगे तो इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो टर्मिनेटिंग होगी। दैट मीन्स ये खत्म हो जाएगा, ये रिमाइंडर 0 निकलेगा कभी। तो यहाँ पर हमने लिया था 9/7, तो हमने यहाँ पर निकाले हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 7। तो जो 7 के प्राइम फैक्टर्स यहाँ पर हमने देखे हैं, यहाँ पर है 7। दैट मीन्स 2 और 5 नहीं है, 7 है। दैट मीन्स जो ये रैशनल नंबर हमारा है, इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी। अब लेते हैं यहाँ पर 7/10। हियर क्यू इज 10, तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10 दैट मीन्स क्यू वो है 2 और 5 इसके प्राइम फैक्टर है, खाली प्राइम फैक्टर निकालने हैं, तो 2 और 5 इसके प्राइम फैक्टर है। दैट मीन्स अगर 2 और 5 बोथ भी होंगे तो उस कंडीशन में भी जो ये नंबर होगा इसकी डेसिमल एक्सपेंशन जो होगी वो टर्मिनेटिंग होगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे, हमने यहाँ पर 3 नंबर्स लिए हैं, तो तीनों में से किन की डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगी। तो यहाँ पर हमने पहले इसकी होगी, लेकिन ये जो नंबर है इसकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। जो ये क्यू यहाँ पर है, क्यू डिनोमिनेटर, ये किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स जो ये क्यू होगा इसमें कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इसमें ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि जो हमारा क्यू है, जो हमारा क्यू होगा यानी डिनोमिनेटर होगा, उसके जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो खाली 2 होना चाहिए या खाली 5 होना चाहिए या 2 और 5 बोथ होने चाहिए। तो इस हालत में उसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगी। अब अगर कोई नंबर हम लेते हैं, उसके जो प्राइम फैक्टर्स अगर होंगे 2 भी होगा फॉर एग्जाम्पल, और 3 आएगा, 2 और 3 आएगा, तो यहां पर आपको देख रहे हैं, यहाँ पर 2 है लेकिन 3 भी यहां पर है। तो हमने अभी कहा 2 और 5 के अलावा अगर कोई प्राइम फैक्टर होगा तो उस कंडीशन में जो नंबर होगा उसकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर क्यू के प्राइम फैक्टर 2 और 3 आएगा, दैट मीन्स ये जो नंबर होगा इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी। अगर किसी का आएगा 2 और 5 और 7 आएगा, तो यहां पर अगर कोई नंबर हमारे पास होगा, अगर हम इसके जो क्यू है डिनोमिनेटर, इसके हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, तो अगर 2, 5 और 7 आ जाएगा, तो दैट मीन्स यहां पर 2 और 5 के अलावा कोई और प्राइम फैक्टर है। जब भी 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर होगा प्राइम फैक्टर, तो उस कंडीशन में जो हमारा रैशनल नंबर होगा इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो यहां पर हमें याद रखना है, अगर हमारे पास कोई नंबर है, अगर हमारे पास कोई नंबर रैशनल नंबर है, तो हम पहले ही बता सकते हैं विदाउट लॉन्ग डिवीजन इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी, टर्मिनेटिंग होगी या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। कैसे हम पहले इसको लाएंगे, वो पहले को प्राइम होनी चाहिए, जैसे हमने भी कहा को प्राइम होनी चाहिए। उसके बाद हम उसका चेक करेंगे उसका डिनोमिनेटर यानी क्यू। अगर डिनोमिनेटर के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे, अगर वो 2 होगा या 5 होगा या 2 और 5 दोनों होंगे, तो उस कंडीशन में उसकी डेसिमल एक्सपेंशन वो हो जाएगी टर्मिनेटिंग। अगर 2 और 5 के अलावा कोई और प्राइम फैक्टर होगा, तो उस कंडीशन में वो जो हमारे पास रैशनल नंबर होगा उसकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगी। तो यहां पर हमने कहा गया, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सैटिस्फाई। दैट हम यहां पर लिखेंगे द प्राइम फैक्टर्स, यहां पर हम लिखेंगे इफ द prime factors of Q
or 2 or 5 or both 2 and 5 or both 2 and 5, then the decimal expansion, then the decimal representation or decimal expansion of the number is terminating. उसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो टर्मिनेटिंग होगी. इन केस अगर उनके अलावा कोई और प्राइम फैक्टर होगा तो उस हालत में उनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6.